सूर्य की उपासना करनी है, जी। तो अगर थोड़ा सा डिटेल में बता पाएं कि किस तरह से उपासना करनी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। सूर्य देव की उपासना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन, हर पल, हर क्षण जो है सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे पिता का कारक है, सूर्य हमारे जनमानस का कारक है। सूर्य ही है जिससे धरती पर जो है बहुत सारी प्रकृति, जनजीवन जो है वो चलता है। वो सारी देन जो है वो सूर्य की है। तो यही अगर आपने सूर्य देव की आराधना कर ली तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, इस साल जो है आपको अपने पिता के सानिध्य में बहुत ज़्यादा रहना है। जितना ज़्यादा आप अपने पिता की सेवा करेंगे, उनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, उनकी हेल्प की ज़रूरत है, और खाली पिता ही नहीं, फादरली फिगर, बेसिकली वो आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपके ताया भी हो सकते हैं। सो बेसिकली मेल फिगर जो है, इस साल आपको उनकी बहुत ज़्यादा आराधना करनी है, उनकी जो है उनके सानिध्य में रहना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। आपको जल्दी उठना है। सूर्य देव के आगमन से पहले सुबह अगर आप उठ जाते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपका पूरा जीवन जो है वो परिवर्तन की तरफ चला जाता है। लेकिन हमें उनके आने से पहले उठना है, उनको प्रणाम करना है, उनको जल देना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में हमारा सूर्य अच्छा होता है, हमें समझना पड़ेगा कि सूर्य है क्या। सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस है, सूर्य हमारा तेज है, सूर्य हमारे जीवन में हमारा ओज है, सूर्य हमारा ईगो है, 1 नंबर है, सीधा स्ट्रेट शेप है, कभी झुकता नहीं है। तो इसमें जो है हमें सूर्यदेव को निरंतर हमें जल देना है। जल में जो है आप लाल फूल डाल सकते हैं, थोड़ा सा कुमकुम डाल सकते हैं। और जब आप जल दे रहे हैं तो जब आप ऐसे करके जल देंगे तो उस जल से जो है सूर्य देव की किरणें जो है वो छननी चाहिए, और वो जो जल है वो आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं देवता का हम निरादर नहीं कर सकते, जो साक्षात देवता हैं, जिनको हम अपनी साक्षात आंखों से देख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप नीचे जैसे कुछ गमला लगा लें, आप किसी पार्क में जाके जल दे दें, ताकि वो जो जल भी है वो प्रकृति माँ में ही समा जाए, वो जल जो है कहीं वेस्ट ना जाए। अदरवाइज जैसे अगर हम ज़मीन पे अगर हम डाल देते हैं तो वो जल इधर उधर स्प्रेड आउट होगा, तो अननेसेसरी वो कहीं ना कहीं वो वैसा हमें नहीं करना है। इसके अलावा संडे का दिन इस साल जो है, पूरे साल में आप सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को, कि संडे का दिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप और दिन उठे ना उठे, बट संडे के दिन जो है आपको ज़रूर जल्दी उठना है। आपने सूर्यदेव को ज़रूर जल देना है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का अगर आप पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इस साल सूर्य सहस्त्र नाम कर सकते हैं, सूर्य अष्टकम कर सकते हैं, सूर्यदेव की आराधना कर सकते हैं, पिता के साथ बैठ के कुछ गुड़ खा सकते हैं। तो जल जो हम अर्पित करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें आप बताएं कि क्या कुछ हम मिला सकते हैं, गंगा जल वगैरह मिलाना चाहिए या सिंपल जो आपका पानी जल आता है? इस जल में मैं सजेस्ट करूँगी कि हमें कुमकुम डालना चाहिए थोड़ा सा, और इस जल में जो है हमें लाल फूल डालने चाहिए। और शाम को जब सूर्यदेव ढलते हैं तो उनके आगे हमें, उनके समक्ष जो है हमें दिया जलाना चाहिए। अच्छा। कहते हैं उगते सूरज की तो दुनिया उपासना करती है, लेकिन जो ढलते सूरज की उपासना करते हैं उनके जीवन जो है, उनका जीवन कभी ढलता ही नहीं है। और थैंक यू, जब जो है, जब उनका जीवन कभी ढलता ही नहीं है, और जब उनके जीवन में कुछ टफ टाइम आता है, कुछ डॉन डस्क वाला फेस आता है, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स पता नहीं कहाँ से आके खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितनी उगते सूरज की उपासना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा ढलते सूरज को प्रणाम करना। आप देखिए छठी मैया के टाइम पर हम जो है ढलते सूरज को भी अर्घ देते हैं। और जो जल देते हैं उसमें कुछ, जैसे आपने फूल बताया, आपने वो बताया कि उसमें कुमकुम डाल सकते हो, और तांबे के लोटे में जल देना। यही सवाल था मेरा कि लोटा जो है वो कौन से तांबे का लोटा होना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव जो है कहीं ना कहीं कॉपर जो है, जो तांबा है, वो उनका क्लीन करके रखिए, साफ करके रखिए। सूर्य देव को जल जो है ज़रूर दीजिए। और ख़ास बात, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जल जो है वो आपके बस पैरों में नहीं गिरना चाहिए।